अपन ना कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां पढ़ रहे हैं। फर्स्ट जनरेशन में क्या था, फर्स्ट जनरेशन में अपन स्टार्टिंग में जो मेन उसमें जो रोल था वो किसका था, वैक्यूम ट्यूब का। किसका था, वैक्यूम ट्यूब का। और इस तकनीक के अंदर कौन सी भाषा, लैंग्वेज कौन सी यूज करते थे, मशीन लैंग्वेज। ठीक है, ये क्या था, आकार में बहुत ज्यादा बड़े होते थे, आकार में क्या होते थे, बहुत ज्यादा बड़े होते थे, ये भारी गर्मी और आकार में बड़े होते थे, स्पीड क्या होती थी, कम। अब ये फर्स्ट जनरेशन के क्या थे कंप्यूटर, जैसे उदाहरण के लिए देखो कितने बड़े कंप्यूटर होते थे, कितने बड़े, इतने बड़े कंप्यूटर होते थे। अब आए अपने पास सेकंड जनरेशन, बताओ वहां पे क्या यूज कर रहे थे अपन, वैक्यूम ट्यूब। क्या यूज कर रहे थे, वैक्यूम ट्यूब। सेकंड जो सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसके अंदर अपने ट्रांजिस्टर यूज करने लगे। क्या, ट्रांजिस्टर। थोड़ा सा बदलाव हो गया, क्या यूज किया, ट्रांजिस्टर। फिर इसके बाद में इसके अंदर भाषा थी ना, वो कौन सी, असेंबली भाषा का यूज किया गया था। वहां पे मशीनी लैंग्वेज थी, कौन सी लैंग्वेज थी, वहां पे असेंबली। अब बताओ थोड़ा सा अगर ट्रांजिस्टर का यूज करेंगे तो आकार क्या हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, पहले बड़े बड़े बोल के अब आकार थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो अपने को क्या हो गया, आकार सीमित हो गया। मतलब एक अपन बड़े टेबल पे सेट कर सकते हैं, इतने से कंप्यूटर हो गए। इसमें असेंबली भाषा का यूज करते थे, इसका आकार छोटा हो गया, गति थोड़ी तेज हो गई और कम बिजली की क्या हो गई, जरूरत होने लगी। ये उदाहरण है। जैसे फर्स्ट जो जनरेशन के जो कंप्यूटर थे ना, वो थे जैसे अपने पास एनियक हो गया, है ना, हो गया आपके पास EDV, एडवेक हो गया, यूनिवेक हो गया और एक IBM 701 हो गया। ऐसे इसके उदाहरण हो गया, है ना। ठीक है, अब आता है अपने पास थर्ड जनरेशन। कौन सी आती है, थर्ड जनरेशन। तो थर्ड जनरेशन में आता है, अब बताओ थर्ड जनरेशन में नई चीज मिली, बताओ उसमें ट्रांजिस्टर था, ट्रांजिस्टर की जगह क्या आ गई, IC। क्या आ गई, IC। आपने देखा होगा कोई भी कंप्यूटर को आप लोग मोबाइल को खोल के देखते हो, उसमें एक ग्रीन प्लेट होती है ना, ग्रीन प्लेट, उसके ऊपर छोटी छोटी चीजें लगी हुई होती है, उसको बोलते हैं IC। क्या होती है, IC को बोलते हैं पर इंटीग्रेटेड IC नव्हता त्याला जाओ। जो सर्किट बना हुआ होता है ना, वो किस पे, एक प्लेट पे बना हुआ होता है, ग्रीन प्लेट। हाँ सर, उसी को बोलते हैं IC। ठीक है, तो इसमें नई तकनीक कौन सी यूज होने लगी, IC। ठीक है, इसमें भाषा कौन सी, हाई लेवल लैंग्वेज, जिसमें C और फोर्टन और C लैंग्वेज है इसी। जब अगला सेशन होगा ना, तब मैं आपको 2-3 लैंग्वेज भी पढ़ाऊंगा, जैसे C हो गई, C++ हो गई, जावा हो गई, पाइथन हो गई। उसमें से अपन C से स्टार्ट करेंगे, बेसिक लैंग्वेज, जिसको मदर लैंग्वेज बोलते हैं, किसी कंप्यूटर की भाषा की मदर। स्टार्टिंग में सबसे पहले C और फोर्टन यूज किए। ठीक है, इसके उदाहरण आकार में और छोटे हो गए, क्या हो गया, सस्ता हो गया और स्पीड क्या हो गई, और ये थे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर। अब फोर्थ जनरेशन के जो अभी एक्चुअली अपन यूज कर रहे हैं, फोर्थ जनरेशन में कौन से होते हैं, अभी जो यूज कर रहे हैं ना, क्योंकि इंडिया ना विदेश की कंपेयर में इंडिया थोड़ा सा क्या होता है, पीछे से है। तो अभी अपने फोर्थ जनरेशन की यूज कर रहे हैं। जैसे आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं, बिल्कुल लैपटॉप हो रहा है यहाँ पे मेरे पास, इसमें जैसे अपन डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर इसको बोलते हैं। डेस्कटॉप का मतलब होता है ये अपने पास टेबल है, इस टेबल पे धर के जो कंप्यूटर यूज करते हैं इसको बोलते हैं अपन डेस्कटॉप कंप्यूटर। इसको क्या बोलेंगे, डेस्कटॉप कंप्यूटर। ठीक है, एक मोबाइल, जो अपन मोबाइल सिंपल यूज कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, मोबाइल। ये फोर्थ जनरेशन के, क्या है, फोर्थ जनरेशन के। इसके अंदर क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कोई भी अगर कंप्यूटर खरीद के लाता है तो वो देखता है कि मतलब उसमें कौन सा प्रोसेसर है। तो उसमें जैसे कोर प्रोसेस में जैसे अपने पास क्या हो जाएगा, i3, i5 और i7। ये i का मतलब होता है इंटेल कंपनी है ना, उसकी सीरीज है। इंटेल कंपनी की क्या है, सीरीज है। जैसे अपने पास और भी जो कंपनी होती है वो अपनी अपनी अलग अलग क्या निकालती है। जैसे मेरे पास तोशिबा का कंप्यूटर ना, तो उसमें क्या है, उसमें AMD का प्रोसेसर है। कौन सा प्रोसेसर है, AMD का प्रोसेसर। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रोसेसर होते हैं। ये फोर्थ जनरेशन। अब फिफ्थ जनरेशन होती है, उसके अंदर मेन क्या चीज हुई, AI और क्वांटम। AI का नाम सुना आपने, अभी जो सारी चीजें यूज हो रही है, जैसे AI का होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका मतलब कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी चीजों का कलेक्शन होता है, वो कंप्यूटर अपने आप से क्या लेता है, डिसीजन लेता है, अपने आप से क्या लेता है, डिसीजन। और उसके आधार पे वो जो बेस्ट डिसीजन होता है वो आपको क्या दे देता है, निकाल के दे देता है। जैसे और क्या होता है, तकनीक कौन सी तकनीक यूज की, इसमें था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक अपन क्या कर रहे हैं, इसमें यूज कर रहे हैं, AI जिसको अपन बोलते हैं। और एक होती है मशीन लर्निंग लैंग्वेज होती है। ठीक है, और इसके अलावा होते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग। उदाहरण के लिए जैसे आपने देखा होगा अपनी मोबाइल के अंदर आपने देखा होगा एलेक्सा का नाम सुना है, एलेक्सा लाइट बंद कर दे। आपने देखा बहुत सारे कंप्यूटर के अंदर जो एडवांस जो अभी बना रहे हैं ना, उसमें ऑटोमेटिक जैसे ही इंसान उनके अंदर घुसता है वो क्या करते हैं, स्कैनर लगे हुए होते हैं, और जो स्कैनर और कंप्यूटर जुड़े होते हैं, तो जैसे आदमी को डिटेक्ट करते हैं ऑटोमेटिक लाइट जल जाती है। पंखा क्या होता है, पंखा चलने लग जाता है। आपने देखो खूब सारी ऐसे ऑटो एसी आती है। ऑटो एसी का मतलब क्या करती है, वो रूम का टेम्परेचर क्या करती रहती है ना, मेंटेन रखती है। जैसे ही रूम का टेम्परेचर बढ़ता है, एसी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। और जैसे ही रूम का कंप्यूटर नॉर्मल रहता है तो वो क्या होती है, कम ज्यादा होती रहती है। इसको बोलते हैं ऑटो। क्या होती है, टेक्नोलॉजी।
ठीक है। एक चैट जीपीटी का नाम अभी अभी जस्ट 4-5 महीने पहले आई है चैट जीपीटी। हर मोबाइल के अंदर आप देखना, नहीं है तो अपने लास्ट में आपको बताऊंगा चैट जीपीटी का यूज कैसे करते हैं, आप चैट जीपीटी से क्या क्या निकाल सकते हैं उस लाइफ में आपको बताऊंगा। चैट जीपीटी से आप किसी भी प्रकार का आपके पास मन में क्वेश्चन आए आप उसको बोलो, कोई सी भी लैंग्वेज में बोलो, आपकी भाषा को पूरी की पूरी समझेगा और आपको उसका बेस्ट आंसर निकाल के क्या देगा वो श्री नाम सुना है? एप्पल के जो स्टार्टिंग में फोन आए थे उसके अंदर आती है श्री, वो आपको बोलते श्री आपको क्या करती है गूगल से कनेक्ट करके आपको क्वेश्चन का क्या निकाल के आंसर निकाल के देती है। स्मार्ट रोबोट का आपने देखा होगा खूब सारी बड़ी बड़ी कंपनी होती है, उसमें क्या होता है किसी भी चीज को डिजाइन करना होता है तो उसमें फिक्स चीजें डाल दी जाती है कि इस काम को इतने टाइम में करना होता है, तो वो रोबोट अपने काम क्या होते हैं लगातार करते रहते हैं। ठीक है, इसमें आती है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, है ना, और एक अपने पास गूगल असिस्टेंट, ये होता है। अब अभी एक्चुअली में क्या हो रहा है, अभी एआई का यूज हो रहा है, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब धीरे धीरे क्या होगा 10-20 साल के अंदर 5 से 10 साल के अंदर जीएआई का आ जाएगा। जीएआई जब जीएआई हो जाएगा ना तब आपको ये जो अभी अपन क्या कर रहे हैं, अभी जो यूज कर रहे हैं चैट जीपीटी, ये बिल्कुल एकदम लो लेवल का लगने लग जाएगा। अभी जैसे आपको ये बताऊं ना, चैट जीपीटी को आप लिख के बोल दोगे ना कि मेरे को ऐसे इंसान की फोटो बना के दो जिसके बाल इतने लंबे हो, आंखें ऐसी हो, नाक ऐसा हो, मुंह ऐसा हो, शर्ट उसकी ऐसी होनी चाहिए, बैकग्राउंड में क्या होना चाहिए, चैट जीपीटी आपको वैसा का वैसा फोटो बना के दे देता है। आप सोचो जब आप उसको लिख के बता रहे हो वो आपको फोटो जनरेट करके दे रहा है ना, तो बताओ कितना एडवांस। अब यही चीज अगर जीएआई आ जाएगी ना, जनरल इंटेलिजेंस, तो कंप्यूटर ऑटोमेटिक अपने का मतलब उसके अंदर जो डाटा हो कलेक्शन होगा, खूब सारा डाटा होगा, उसका कलेक्शन होगा, उसमें से वो बेस्ट चीज निकाल के क्या दे देगा, वो निकाल के देगा। ऐसे चैट जीपीटी वर्क कैसे करता है, इसके पास जैसे जैसे अपन इनपुट डालते हैं ना तो चैट जीपीटी के पास खूब सारा डाटा ज्यादा जाता है। अब वो क्या करता है, अपना डाटा लेता है, वो और ज्यादा इंटेलिजेंट बनता जा रहा है। क्या बनता जा रहा है, अब उसको जैसे अपन मैं उसको क्या कर रहा हूँ, जैसे उसको इनपुट दे रहा हूँ ना, तो उसके पास अगर उसका आंसर नहीं है, अगर मान लो लाखों आदमी अगर उसको इनपुट दे रहे हैं, उसके पास कितना सारा डाटा और आ गया, और वो डाटा को फिर वो अगले जो इंसान होगा उसको बेस्ट आंसर निकाल के क्या दे देगा, तो वो धीरे धीरे क्या होगा, और ज्यादा इंटेलिजेंट होता जाएगा, और ज्यादा इंटेलिजेंट होता जाएगा। ठीक है, अब इसका लक्ष्य क्या होता है, सोचने समझने वाला कंप्यूटर। जैसे बोलते हैं ना कि जो स्टार्टिंग में कंप्यूटर आया था तो अपन ने जो मानव और कंप्यूटर के बीच में अंतर पढ़ा था ना, वो यही तो पढ़ा था कि इंसान के पास सोचने समझने की क्षमता होती है, कंप्यूटर के पास नहीं होती। लेकिन जो अपने पास जो नए अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले कंप्यूटर आएंगे, जीएआई वाले, उसके पास सोचने समझने की क्षमता होगी, लेकिन उसके पास सोचने समझने की क्षमता वैसे नहीं होगी, लेकिन उसके पास क्या होगा, खूब सारा डाटा होगा, उस डाटा को वो कंपेयरिंग करेगा, उसमें से जो बेस्ट आंसर होगा ना वो निकाल के देगा, जो कि एक इंसान की तरह देता है। जैसे मान लो मेरे पास बहुत सारी सिचुएशन है, उसमें से मैं बोलूं कि मेरे को एक सिचुएशन हैंडल करनी है, तो मैं क्या करूंगा, मेरा जो बेस्ट आइडिया होगा वो निकाल के दूंगा। तो ऐसे अगर मान लो इसके पास भी लाखों करोड़ों इंसान का अगर मान लो डेटा होगा तो उसमें से वो बेस्ट निकाल के देगा, तो इसका मतलब हम ऐसे बोल दें कि इसके पास सोचने समझने वाले कंप्यूटर, तो उसको बोल सकते। अब इसको सिंपली अपन एक साथ पढ़ेंगे तो बता देंगे। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर क्या होते थे, साइज में बहुत बड़े। अब सेकंड वाले में हमने ट्रांजिस्टर यूज किया, थर्ड वाले में हमने आईसी चिप यूज की। आईसी का क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। थर्ड वाले में हमने माइक्रो प्रोसेसर, जिसको हमने क्या बोला था, माइक्रो प्रोसेसर। मतलब आईसी का एक बड़ा रूप होता है माइक्रो प्रोसेसर। जैसे मैं ऐसे बोलूं कि आईसी के बाद में वीएलएसआई होती है, वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट। खूब सारी जो आईसी होती है उसको अगर मान लो एक ही सर्किट पे डिजाइन कर दे तो अपन उसको एक माइक्रो प्रोसेसर के हिसाब से उसको अपन बोल सकते हैं। और अगले वाले जो कंप्यूटर होंगे, जो फिफ्थ जनरेशन के, वो जाएंगे अपने पास एआई, है ना, और जीएआई वाले रोबोट। जैसे बहुत सारे रोबोट ऐसे होते हैं जो आप देखना वीडियो में, लास्ट में मैं बताऊंगा कि वो कैसे वर्क करते हैं। आपको ऐसे लगेगा ये इंसान बोल रहा है या फिर कोई रोबोट बोल रहा है। ठीक है, ये हो गए अपने पास कंप्यूटर की 500 जनरेशन। ठीक है, अब इसको आप आराम से एक एक करके